हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 22 दिसंबर 2025, आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस देख लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 26,172 पे क्लोज़ हुआ है। 206 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। 40 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 10 स्टॉक नेगेटिव हैं। तो आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि ये डे का चार्ट है, जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, बट ये में फंसा हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी जो था वो ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगभग 150 से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि वो गैप अप ओपन हो गया। और जैसे कि हमने बोला था कि 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव रहने का हम लोग प्लान करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले ही उसको क्रॉस करके ही ओपन हो गया मार्केट। तो आइए 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 25,950-960 के आसपास क्लोज़ हुआ था और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके ओपनिंग दे दिया। और ओपनिंग देने के बाद वापस वहाँ पे आया ही नहीं मार्केट, और वहीं से लगातार 3 कैंडल बनाया और ऊपर की तरफ गया। ये स्टार्टिंग के जो आप 15-20 मिनट देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं। तो गाइस बोलेंगे कि जब इतना बड़ा गैप अप दे दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेड कर लिया, तो फिर वैसे भी मार्केट में कुछ बचता नहीं है ट्रेड करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं। तो आज मैंने भी यहाँ पे ट्रेड किया भी नहीं आज। तो ऐसा ही होता है जब बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर सस्टेन कर लिया और ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो फ़िलहाल ट्रेड नहीं बनता है। तो आपको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बोला हूँ कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर इंट्राडे में। तो आइए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स 85,567 पे क्लोज़ हुआ है। 638 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। 26 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। और अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ, आइए इसके डे के चार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप निफ्टी 50 में देखें, सेम यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, एक बड़ा सा कैंडल बना दिया है और ये भी उसी तरीके का मूवमेंट दिया है। अगला जो रेसिस्टेंस है वो 85,804 का है। मैंने बोला भी था कि अगर 85,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऑलमोस्ट 500 से 800 पॉइंट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो ये दिया भी है। देखते हैं, लेट्स सी आगे का मूवमेंट किस तरीके से रहता है। अब अगला रेसिस्टेंस 85,800 ही है, उसके बाद 86,000 का रेसिस्टेंस है। तो गाइस निफ्टी बैंक की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं, 59,304 पे जाके क्लोज़ हुआ है। 234 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। 9 स्टॉक पॉजिटिव थे, 3 स्टॉक नेगेटिव थे। और अगर इसका डे के चार्ट की बात करूं, तो डे का चार्ट जैसे कि पहले भी मैंने बोला था कि ईएमए के नीचे है और ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो ये फ़िलहाल फंसा हुआ है। और अभी भी देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके क्लोज़ हुआ है। बट ठीक है, चार्ट पॉजिटिव था। 2 लगातार कैंडल ग्रीन बनाए हुए थे, आज का भी कैंडल ग्रीन बना लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अभी भी जब तक ये 59,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि आपको वेट थोड़ा बैंक निफ्टी में करना चाहिए। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो येस आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ही देख लीजिए, ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद 3 कैंडल जैसे वहाँ बना हुआ था, उसके बाद तो ये नीचे ड्रैग हो गया है। ये देख रहे हैं आप, नीचे ही गया है। जबकि जो गिफ्ट निफ्टी बैंक तो नीचे आया है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा ऊपर गया था, बट वो भी इसी तरीके का ट्रेंड दिखा रहा था। एक बार गैप अप ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया ही नहीं है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। तो आज ट्रेड करने लायक था भी नहीं, तो ज़्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी ये 10 के नीचे है, तो ऐसे सिचुएशन में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26,204 पे ट्रेड कर रहा है, 6 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी 50 के हिसाब से लगभग 30 से 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अगला जो मार्केट रहेगा वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट ना दिखाए। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा कुछ बड़ा न्यूज़ है भी नहीं,
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एफआईआईज ने आज सेलिंग किया हुआ है 457 करोड़ की और डीआईज ने बाइंग किया हुआ है 4058 करोड़ की। तो ओवरऑल 3600 करोड़ की एक अच्छी खासी बाइंग डीआईज के द्वारा बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है। बट लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। रुपीज़ थोड़ा डाउन भी हुआ है, कूल डाउन हुआ है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है, मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा और प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड करें। अगर कल के दिन भी एक अलग तरीके का, मुझे लगता है कि आपको आज का जो डे हाई है उसके ब्रेकआउट का वेट ज़रूर करना चाहिए। और वापस से अगर नीचे की तरफ आता है तो गैप फिलिंग के नीचे अगर आता है, जहाँ से पहला कैंडल मूव किया था, पहला कैंडल जो खुला था अपना आज, अगर उसके नीचे आता है तो गैप फिल कर सकता है। अदरवाइज़ वहाँ से आके अगर एक प्राइजेक्शन बना के वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो वापस से आप एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ का ले सकते हैं। तो लेट्स ही देखते हैं किस तरीके का ट्रेड बनता है और किस तरीके से हम लोग कल के दिन ट्रेड करेंगे। तो आपको, आपकी क्या राय है, आपके एनालिस्ट क्या बोलते हैं, आपके कंसल्टिंग जो एडवाइज़र हैं, जो किससे आप बात करके, किससे आप किस तरीके से या क्या चीज़ देख के या कौन सा इंडिकेटर देख के आप ट्रेड करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और सोच समझ के करें, ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।